अगर आप पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही लीजिए पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर। पेपर 1 का पूरा कोर्स आपको मिलेगा 750 रुपये में, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का कंप्लीट थ्योरी नोट, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का थ्योरी नोट्स, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। आपको हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए एनटीए का ये जो नोटिस था, इसमें आपने इसको देखा होगा, इसमें आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। देखिए जून 2024 से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। पहला देखिए क्या है, देखिए इसमें आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इस लाइन को आप पढ़िए। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। देखिए यानी कि जो आपके मार्क्स परसेंटेज में भी आएंगे, परसेंटाइल में भी आएंगे, यानी कि जो आपने मार्क्स लिए हैं वो आपको मार्क्स बताए जाएंगे आपके परसेंटेज में कितने हैं और परसेंटाइल में कितने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो इस मार्क्स को आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए अब तक क्या होता आ रहा था, जब आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था ना, बहुत सारे बच्चे, देखिए आपने देखा होगा कि कई बच्चों का एग्ज़ाम का जो नेट का रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता था, कईयों का परसेंटेज में आता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में होता था, तो हर शिफ्ट को कायम रखने के लिए उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो परसेंटाइल में आता था, जिससे स्टूडेंट को दिक्कत होती थी। उनको अपना वो मार्क्स पता नहीं चलते थे, परसेंटेज पता नहीं चलती थी, ओनली परसेंटाइल लिखा आता था, है ना। तो अभी क्या कर दिया है कि परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों में ही आने वाला है जो जून 2024 का रिजल्ट आएगा, कि ताकि आप उसे पीएचडी में एडमिशन ले सके। दूसरी बात, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जेआरएफ करके पीएचडी करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि नेट करके पीएचडी करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, समस्या वहाँ पे आती है जब आप कहीं भी पीएचडी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं जो पीएचडी नहीं कर पाते। तो इसमें यहाँ पे देखिए एनटी ने क्या निवारण निकाला है इनका। देखिए अब आपकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में वो है, मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद देखिए आपको दोनों चीज़ें हो गई, आप जेआरएफ भी हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गया, और आप बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के। दूसरी बात है कि वो बच्चे जो जिनकी एज निकल चुकी है या जो जेआरएफ नहीं कर पाए, उन्होंने ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर किया, वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। अब तीसरी कैटेगरी वो है, अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, आपने ना तो नेट किया ना आपने जेआरएफ किया, और फिर भी आपके ऐसे मार्क्स आए जो आप पीएचडी एडमिशन के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, पहले ऐसा देखिए कुछ नहीं था, पहले आपको पीएचडी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब क्या होगा, इस एग्ज़ाम के बाद जून 2024 एग्ज़ाम के बाद अगर आपने नेट जेआरएफ नहीं भी किया तो भी आपके कुछ ऐसे मार्क्स होंगे, क्राइटेरिया सेट होगा जिसमें आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे देखिए बात है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जेआरएफ करिए, नेट करिए, आप पीएचडी करिए, आप कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट देखिए जो पीएचडी है रिसर्च में बहुत सारा योगदान दिया है, तो पीएचडी में एडमिशन बढ़वाने के लिए यहाँ पे आपको इसमें एडमिशन टू पीएचडी के लिए यहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें देखिए चेंज होने वाली हैं। तो अगर आपने मान लीजिए नेट जेआरएफ नहीं भी किया, फिर भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप नेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए, क्योंकि नेट देखिए ओनली रास्ता बचा है आपकी पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला है इसमें। और एक बात आपको मैं फिर यहाँ पे बता दूँ कि देखिए जो आप मार्क्स लेंगे कैटेगरी 2 और 3 में, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होंगे। देखिए किसके लिए वैलिड होंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने पीएचडी नहीं की तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी भ्रम मत पालिए। ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ देखिए 1 साल के अंदर अंदर वो लेना पड़ेगा, उसके बाद पीएचडी एडमिशन आप नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द आपके फॉर्म आने वाले हैं तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।